हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द जेके जूथ। तो दोस्तों, आज हम एसएससी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे कांस्टेबल जीडी का, जो 4 फेब 2025 में आया था शिफ्ट 1 में। और हम देखते हैं जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है कोडिंग डिकोडिंग का, उससे कितने क्वेश्चन हम निकाल पाते हैं। ठीक, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, इसमें बताया कि EHO को HJP लिखा है, तो KLQ को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है, EHO को अगर हम HJP लिख सकते हैं तो KLQ को हम क्या लिख सकते हैं। ई से मैंने आपको बताया था एग्ज़ाम होता है तो 5 बजे उठना पड़ता है। 8 को अगर हम ज्वाइन कर लेंगे तो H को ज्वाइन कर लेंगे तो 8 बन जाएगा। ओ मम्मी 15। ठीक, H को फिर से सेम 8 बन जाएगा। J A की साउंड देते तो 10, P को उल्टा कर देंगे तो 16। तो हमें एक पैटर्न पता चल गया कि फर्स्ट के बीच में +1 है, फिर 8 + 2 10, 5 + 3 8। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले देख लीजिए, K है, K कितने में आता है 11 में, प्लस कर दो 3 कितना आएगा 14। N किसके स्टार्टिंग में है, इसके और इसके स्टार्टिंग में। ठीक, अब दो आंसर हमारे 12 हो गए, हमें दो ही हमारे पास, अब इनमें से आंसर है। अब दूसरा कौन सा का L आता है हमारा 12 में। लव जब होता है तो 12 बजाते हैं, तो हमने क्या करना है 2 ऐड करने हैं, L + 2 12 + 2 14 N ये, तो हमारा आंसर सेकंड करेक्ट है, हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको नंबर आपने याद कर रखे हैं तो आप 2 मिनट में आंसर निकाल देंगे, वरना पहले ABCD लिखते रह जाएंगे और तब तक एग्ज़ाम का हो जाएगा टाइम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि अगर हम JAMB को 5139 लिख सकते हैं, BALM, मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ, इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी एग्जाम में जाओ ट्रिकी क्वेश्चन होगा, लेकिन आंसर सिंपल होगा। आपको L का कोड पूछा गया है, तो L किस में आ रहा है, ये लिखा हुआ हमारे सामने BAL और M लिखा है ना। तो L में क्या आ रहा है 9521 कोड है इसका, 9521। तो L का कोड क्या 2, तो ऑप्शन 1 L का कोड क्या होगा 2 होगा। बस सिंपल आंसर है। अगर जितना आपको मैं वो कह रहा हूँ रूल्स आपके माइंड में होंगे, आप 2 सेकंड में निकाल दोगे। अगर रूल्स आपके माइंड में नहीं होंगे तो आप दिन भर लगे रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा लंबा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे साइड में लिख लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक, तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, डैश दी गई है आपको, -HKMO-NPRN डैश, इसके बीच में कौन सा आएगा। ठीक, सबसे पहले आप तो ये देख लो कितने अल्फ़ाबेट थे। स्टार्टिंग से हम डैश से लेकर शुरू करते हैं। डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, तो हमें इसमें से पैटर्न ढूंढना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इनको 4 के डिवाइड कर दिया। ठीक, 4 में इनको लिख दिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैं आपको दिखाता हूँ, या 4 में लिख लिया, -HKMO-डैश लिख लिया। उसके बाद आपको पैटर्न फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैंने कहा क्या था, हमारा फर्स्ट ही था रूल जिसमें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ करते थे, तो ये सेम है, इसमें ऐड किया है। अब ओ कितने में आता है, मैंने आपको बताया था, ओ मम्मी 15 में आएगा। R को कर दोगे तो 18 बन जाएगा। U को कर दोगे तो UV ने कितने ईयर्स में खेलना स्टार्ट किया था, 21 की एज में स्टार्ट किया था। X आपको बताया था जब क्रॉस मिलता है तो 2-4 डंडे पड़ते हैं। देखो इसमें कोई पैटर्न बन रहा है, 15 + 3 18, 18 + 3 21, 21 + 3 24, बन गया एक पैटर्न। किसका पैटर्न बन गया, ये हमारा पैटर्न बन रहा है, +3 का पैटर्न बन रहा है सेम। अब हम इसको वापस रीचेक भी कर लेते हैं। अब वापस देखते हैं हम 15, सॉरी M क्या था, मैं 13, तो ये 13 आ गया। ठीक, P से क्या था, इसको उल्टा कर देंगे तो 16 हो जाएगा। अब ऐसा है, S शाम होती है कितने बजे होती है, 19। ठीक, और लास्ट हमारे 2 डैश हैं। तो हमें क्या करना है, अभी डैश तो हमें पता चल जाएगा 2 मिनट में, जो फिलिंग पे हम भर लेंगे। तो कैसे होगा, 15 में अगर हम
करते हैं ऐड तो कितना होता है 3 प्लस करने में 12 है ना। 12 में 3 ऐड करेंगे तो कितना 15 हो जाएगा। 12 में हमको पता है क्या आता है, जब प्यार होता है लव होता है तो 12 बच जाते हैं। हो गया, इसको देख लिया हमने यार। अब क्या हो गया 19 प्लस 3 कितने होते हैं 21, और 21 प्लस 3 कितने होते हैं 24, और 24 में क्या आएगा x आएगा 19 प्लस 3 हो जाएंगे हमारे 22, और 22 प्लस 3 हो जाएंगे हमारे 25। ठीक, और 25 में क्या आता है हमारा y। अब देखो ऐसा कोई हो यहाँ पे फिलअप जिसके फर्स्ट में l और लास्ट में y हो, तो हम देखते हैं ऐसा कोई है जिसके फर्स्ट में l और लास्ट में y है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट है हमारा। इसके फर्स्ट में क्या है l और लास्ट में y, और किसी के नहीं है, सॉरी एक और क्या है l और y एक और में है, तो हमें फिर थोड़ा और निकाल देते हैं। अभी h है, h कितने में आता है हमारा 8 में आता है, और 8 प्लस 3 कितने होते हैं 11। 11 में क्या आता है हमारा k। अब l k और लास्ट में y, l m y, बस निकल गया हमारा आंसर, ये आ गया l k y। तो देखो अगर आपको पैटर्न पता है, अगर आप कंफ्यूज भी हो जाते हो, कम से कम आपको टाइम लगेगा आपका आंसर निकालने के लिए। ठीक, तभी कह रहा हूँ लर्न कर लो तो बेस्ट एंड बेटर हो गए, वरना आपकी चॉइस। चलो अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर ग्रेसफुल को हम अरेंज करें तो कितने लेटर हैं जो अनचेंज होंगे। ठीक है, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज इफ द लेटर ग्रेसफुल। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले ग्रेसफुल को यहाँ पे। ठीक, इसको ग्रेसफुल लिख लिया। अब इसको अगर हम अल्फ़ाबेटिक लिखें तो कितने होंगे सीनियरिटी से, ए, उसके बाद बी है नहीं, सी, डी नहीं है, ई, उसके बाद एफ, उसके बाद जी, उसके बाद आ गया हमारा आर और यू। तो हम देखें इसमें क्या 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब ए कितने में था, यहाँ थर्ड में था, यहाँ 1 में आ रहा है। यहाँ 4, सी किस में था 4 में था, यहाँ 2 पे आ रहा है। ई किस में था 5 में था, यहाँ 3 में आ रहा है। तो एफ कितने में था 6 में था, यहाँ 4 में आ रहा है। जी कितने में था 1 में था, यहाँ कितने में आ रहा है 6 में आ रहा है। आर कितने में था 2 में था, यहाँ 7 में आ रहा है। यू कितने में था 7 में था, यहाँ 8 में आ रहा है। तो हमारा कोई भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जब हमने अरेंज किया तो वो चेंज नहीं हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा नन। अगर रिपीट हो जाता तो वो चेंज हो जाता। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट हमें बोला गया है कि क्लोन को अगर हम BLUKJU लिख सकते हैं, बाउंड को AOAKT लिख सकते हैं, तो NICHE को क्या लिख सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन या वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने थोड़ा कर दिया इसको। सबसे पहले क्या था क्लोन, तो मैंने क्लोन लिख लिया CLONE। ठीक, उसको क्या लिखा था बाउंड BLUKU लिखा था, तो मैंने यहाँ BLKU लिख लिया और इनकी नंबरिंग लिख ली। C3 में आता है लव होता तो 12, ओ मम्मी 15, और IV का U बना देंगे 14, एग्ज़ाम होगा तो 5, B का 2, लव 12। वापिस UV ने स्टार्ट किया था 21 की एज में। K में क्या होता है आपको बताया था मैंने, K में ये और एक 1 ये, तो ये 1 1 करके हम 11 लिख लेंगे, हमने लिख लिया। और UV ने फिर से 21, और हम इसका डिफरेंस निकाल देंगे। ठीक है, पहले 3 और 2 -1 का आ गया, 0 आ गया, +6, उसके बाद -13, और फिर हमारा +16। वैसे ही हम अगला देखेंगे जो इन्होंने दिया हमें, वो क्या था
वो था नेक्स्ट BOUND को हम AOAKT लिख सकते हैं, तो NICHE को क्या लिखेंगे? सेम मैंने वैसे ही कर दिया, नंबर लिख लिया, अल्फ़ाबेट लिख लिया और उनका डिफरेंस निकाल दिया। अब डिफरेंस इनका भी देखो, इनका भी आएगा आपका सेम -1 0, ये आपका फिर से आ गया +6। अब +6 कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। U कितने में आता है 21, उसमें +6 कर दो, कितना हो गया 27। 26 में क्या आता है हमारा Z, और 27 में वापस हमारा A आ जाता है। ठीक है, वापस -3, उसके बाद +16। अब हम देखते हैं अपना आंसर जल्दी से। ठीक, सबसे पहले क्या है -1, तो हमारा -1 किस में आ रहा है? अगर हम n से निकालते हैं m, तो हमारे 2 आंसर, या तो 2 या तो 3, बाकी 2 एलिमिनेट कर दो, उनको छोड़ दो बिल्कुल। उसके बाद क्या है i में हमने क्या करना है, i का i आएगा, 0 है, i दोनों में है, ये भी ठीक है। उसके बाद आ जाता हमारा c, आपने 2 लेटर देख ली, उसको छोड़ ही दो, अब लास्ट वाला ही देखो सीधा, जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना। लास्ट में क्या है e, ठीक, e में हमें क्या करना है, लास्ट में +16 करना है, यहाँ देख लो लास्ट में हमारा +16 है, तो हम +16 करके देखते हैं। ई में अगर आप +16 करते हैं तो कितना आता है, ई आता है 5 में, ई आ गया हमारा 5 में, और +16 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 21, और 21 की एज में किसने स्टार्ट किया था क्रिकेट खेलना, यूवी ने, तो हमारा आंसर होगा यू, और जिसके लास्ट में यू है, और यू किसके लास्ट में है, 2 के लास्ट में। तो आपको लग रहा होगा कि वो याद करके टाइम वेस्ट की बात है, तो देख लो फिर टाइम सेव भी कितना हो रहा है अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो। उसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है कि SBCF को अगर RADG लिख सकते हैं, ये तो सिंपल बच्चों वाला है, बता देता हूँ। पहले S से पहले क्या आता, -1 करेंगे तो R, B को -1 करेंगे तो A, C को +1 करेंगे D, और वैसे ही सेम हम क्या करेंगे, F को +1 करेंगे तो G। अब सीधा आ जाते हैं हम आंसर की तरफ, देखते हैं। G है, G में पहले -1 कर दो, ठीक है, तो क्या आ गया हमारा F आ गया। अब U है, U में -1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा T, तो FT तो इनने सब में लगा रखा है, तो FT आ गया। अब A में +1 कर दो B, FT B, और लास्ट में X में अगर हम कर देंगे +1 तो आ जाएगा Y, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट वाला। ठीक, अब हम देखते हैं एक चीज़, टोटल रीजनिंग के क्वेश्चन कितने हैं, 20 क्वेश्चन है, उसमें से हमने कितने निकाले, 13 नंबर और 12 नंबर, 2 क्वेश्चन यहाँ से, और यहाँ से कितने क्वेश्चन निकाले हमने, 1 2 3 4 और एक लास्ट और है हमारा, ये क्वेश्चन छूट गया था। इसमें क्या बताया गया है, ऑल गैबन्स आर वॉल, आर कंक्रीट आर वॉल्स, आर ब्रिज आर वॉल्स। ठीक है, सीधा हम आंसर की तरफ देखते हैं, कंक्लूजन नहीं देखना है। इसमें हम कंक्लूजन देखते हैं, सम ब्रिज आर गैबन्स, सम कंक्रीट आर ब्रिज। ठीक, इसने क्या किया, जितने भी ब्रिज हैं वो वॉल हैं, और जितने भी कंक्रीट हैं वो ब्रिज है। ठीक, तो इसका सीधा है, नाइदर कंक्लूजन 1 और 2। ये हमारा आ गया आंसर इसका फर्स्ट। वैसे था नहीं हमारे टॉपिक से, लेकिन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने 5 क्वेश्चन यहाँ से निकाले और 2 क्वेश्चन वहाँ से, 7 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए आउट ऑफ 20। तो देख लो कोडिंग डिकोडिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है, और अगर आप अच्छे से करते हो तो आपके ये 7 मार्क्स बिल्कुल पक्के थे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।